हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आजकल हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम और आज इस प्लांट किंगडम का सबसे आखिरी लेक्चर होगा बेटा। और आखिरी लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जो प्लांट किंगडम है इसमें 5 डिविजन्स थे: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पिछली क्लास जिम्नोस्पर्म की थी, आज हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में बहुत छोटा सा दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको और पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि किस तरीके से प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी की जा सकती है, सॉरी एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आवृतबीजी। आवृतबीजी का मतलब क्या होता है या एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? देखो, एंजियो का मतलब यहां पे ये है, एंजियो बराबर होता है कवर्डेड और स्पर्मा और इसका मतलब है सीड। आवरण युक्त बीज वाले पौधे, यानी इनके बीज आवरण से या कवरिंग में छुपे होते। अब बात यह आती, ये कवरिंग है कौन और किसकी बनी होती है? जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसका जो ओव्यूल होता है वो इस तरीके से नेक्ड ओव्यूल था। ऐसे साइकस का ओव्यूल बना के भी दिखाया था मैंने आपको। ऐसे ये ओव्यूल था जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो कैसा है? एंजियोस्पर्म का ओव्यूल इस तरीके से ऐसे, और ये इस तरीके से कवर्डेड है। ये इसके अंदर पाया जा रहा है। किसके अंदर पाया जा रहा है? गाइनोसियम के अंदर पाया जा रहा है। ऐसे ये ओवरी वाल, अंडाशयी भित्ति और उसके अंदर ये ओव्यूल। निषेचन के पश्चात क्या होता है? जो ओवरी वाल है ये बेटा बदल जाती है फ्रूट में। किस में बदल जाती? फ्रूट्स में बदल जाती। ओव्यूल किस में बदल जाता है? सीड में। सीधी सी बात क्या निकली कि सीड कवर्डेड इन फ्रूट्स, बीज फल के आवरण से ढके होते हैं। और ऐसे सभी प्रकार के जितने भी ऐसे फल हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, चाहे अमरूद हो, आम हो, बैंगन हो, आलू हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, जिनके फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं वो सब एंजियोस्पर्म होते हैं, वो सब आवृत बीजी होते हैं। और इसीलिए इनको आवरण युक्त बीज वाले पौधे कहते हैं। कारण क्या है? अभी बताया कि इनके ओव्यूल ओवरी वाल के अंदर कवर्ड होते, जबकि
जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी नेक्ड सीडेड प्लांट, क्यों? चूंकि इसका ओव्यूल ही नेक्ड था, इसके ऊपर ओवरी वॉल नहीं थी। चलिए अब आगे एक बात और कर लेते हैं। सामान्य तौर पर इन पौधों को हम क्या बोलते हैं? पुष्पी पौधे कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। इनको हम सामान्य भाषा में पुष्पी पौधे कहते हैं। ये दूसरी पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी आपको ऐसे प्लांट्स दिखाई देते हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं, वो सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं? वो सारे के सारे प्लांट्स बेटा जो होते हैं वो आवृतबीजी पौधे होते हैं, वो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन सभी पौधों में फ्लावर पाए जाते हैं। आपको बचपन से ऐसे पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से। ये एक फ्लावर, और जिनमें भी फ्लावर पाया जाता है, जिनमें भी फ्लावर पाया जाता है, वो सभी के सभी पौधे क्या होते हैं बेटा? वो सभी के सभी पौधे जो होते हैं वो आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म होते हैं। ये दूसरी पहचान। अब अगर बात करें हम लोग इनके निवास स्थान की, इनके निवास स्थान की बात की जाए अगर, तो वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, लगभग जहां भी जीवन संभव है सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अब अगर इनके शेप और साइज की बात की जाए तो इनके आकार में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। कैसे? जैसे डायग्राम आप देख लो ना, ये किसका है? वॉल्फिया का है। क्या नाम बताया? वॉल्फिया। ये एक सूक्ष्मदर्शी छोटा सा पौधा है, जबकि बड़े विशालकाय बरगद, बड़े बड़े पीपल और लंबे पौधे जिनकी लंबाई 100 मीटर से भी अधिक होती है, यूकेलिप्टस, आप यहां सफेदा बोलते हैं इसको, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके वर्गीकरण की। बात कर लेते हैं इनके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले किंगडम प्लांटी, पादप जगत। पादप। दूसरा है डिवीजन यानी प्रभाग, आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म। और डिवीजन एंजियोस्पर्म के दो क्लास हैं, दो वर्गों में इसे बांटा गया। मोनोकोटिलेडोनस यानी एक बीजपत्री, और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं द्विबीजपत्री। अधिक जानकारी इनके बारे में हम आपको मॉर्फोलॉजी में दे चुके हैं, पहले आप क्लास पढ़ी हुई देखें। चलिए अब इनके डिटेल स्टडी, एनसीईआरटी ने तो यहां पे जाके मामले को खत्म कर दिया। हम आपको थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं, जैसे कि मैंने सबकी लाइफ साइकिल बताई हुई। तो अगर इनके जीवन चक्र की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर अब एक एक चीज। इनका जीवन चक्र, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके फ्लावर की। और इनका जो फ्लावर होता है बेटा, वो इनका प्रजनन अंग होता है। क्या होता है?
प्रजनन अंग होता है, इस तरीके से ऐसे। ऐसे फ्लावर, इन पौधों की सबसे खास पहचान। और फ्लावर है क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक प्रजनन अंग है। इसमें सबसे बाहरी पार्ट ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कैलेक्स। दूसरा पार्ट कहलाता है कोरोला, तीसरा पार्ट कहलाता है एंड्रोसियम, और चौथा और अंतिम पार्ट कहलाता है गाइनोसियम। अब इसमें से जो एंड्रोसियम है, ये इसका नर प्रजनन अंग है, और गाइनोसियम जो होता है वो इसका मादा प्रजनन अंग है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आवृतबीजी पौधों की पहचान, पुष्प का होना। पुष्प क्या है? एक प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। और फ्लावर 4 चक्रों से कंपोज है। फर्स्ट कैलेक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोसियम और फोर्थ गाइनोसियम, जिसमें एंड्रोसियम नर है और गाइनोसियम मादा प्रजनन अंग है। चलिए इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें एंड्रोसियम की, तो प्रत्येक एंड्रोसियम इस प्रकार से ऐसे बना होता है, ऐसे। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट। इस एंथर के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, देखो शॉर्ट में बताया जा रहा है, डिटेल में हम इसको 12th में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक अलग से चैप्टर है। अब एक आइडिया दिया जा रहा है कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होती है। इस एंथर के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इस प्रकार से एक रचना पैदा होती, एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन, पराग कण, या मेल गैमेटोफाइट। क्लियर हो गई बात? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में एंथर, एंथर के अंदर स्पोर मदर सेल, जहां पर मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, और उस मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप बने माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स, परागकण, जो कि मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकों विधि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं फीमेल की तरफ। तो ये गाइनोसियम इस तरीके से, इसका ऊपरी पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वॉल, और इसके अंदर ये ओव्यूल, ये ओव्यूल रखा हुआ है। जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसको अगर बाहर निकाल के आपको दिखाएं तो ये इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ऐसे।
ओव्यूल के अंदर ये होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक भी बेटा फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर हुआ? इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अगर इसको बाहर निकाल लें तो इसमें ऊपर की तरफ 3 सेल, नीचे की तरफ 2 सेल, और यहां पर ये एग सेल पाई जाती है। ये एग सेल है। अब इसके बाद परागकण एक बार जैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा फीमेल के स्टिग्मा पर आकर के डस्टेड हो जाते हैं। कभी जल के द्वारा तो जल परागण, कभी वायु के द्वारा तो वायु परागण, जंतुओं के द्वारा तो जंतु परागण। ऐसे जिस मीडियम से आते हैं, जिस एजेंसीज के द्वारा ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही उसके आगे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार पराग कणों का मादा के वर्तिकाग्र पर व्यवस्थित होने की घटना को हम बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, या इसको हम कहते हैं परागण। अब परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद स्टिग्मा पर पराग कणों का अंकुरण होता है। पराग कणों से एक ऐसे ट्यूब जैसी रचना निकलती है। निकलने वाली इस ट्यूब जैसी रचना को हम कहते हैं पोलन ट्यूब, या इसे कहा जाता है पराग नलिका। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं पराग नलिका। ये अंकुरण कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है इस जगह पे, यहां पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। यहां पर आकर के गिरे और यहां पर पराग कणों का अंकुरण हुआ, और पराग कणों के अंकुरण के बाद पोलन ट्यूब या पराग नलिका निकली। अब ये पराग नलिका इसके अंदर जो ओव्यूल था, यहां पे आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो ओव्यूल था इस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक था, अब सपोज करो यहां से ये पराग नलिका आ रही है, ऐसे ये जर्मिनेट हुआ, ये पराग नलिका आई और आ करके इसके अंदर अपने दोनों मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देती। यहां पर अपने दोनों मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करती। अब एग सेल के साथ निषेचन की क्रिया यहां पर संपन्न की जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। अब यहां पर ये एग सेल, ये 2 मेल गैमेट्स, और ये पोलर न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या है, इसी चीज को बेटा हमने बाहर निकाल के दिखाया। इसके अंदर एक तो पोलर न्यूक्लियस, 2 मेल गैमेट्स और एक एग सेल होती है। अब यहां पर होगा डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, यानी एक मेल गैमेट्स प्लस एग सेल, ये जाकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। जब एक मेल गैमेट्स
इनमें से आप देख रहे हो ना, एक मेल गैमेट्स इसके साथ फ्यूज हो गया यहां पर। अब दूसरा वाला जो था, सॉरी, एक मेल गैमेट्स जो था वो इस एग के साथ फ्यूज होगा यहां पे, ऐसे इसके साथ फ्यूज होगा, और दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियस के साथ ऐसे, सेकंड मेल गैमेट्स प्लस 2n पोलर न्यूक्लियस, और ये बनाएगा आगे चल करके इंडोस्पर्म। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या पाया जाता है बेटा, दोहरा निषेचन पाया जाता है या डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दोहरा निषेचन। जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो या सीड बनाएगा, इंडोस्पर्म इसे भोजन देगा, इसे फूड सप्लाई करता है, और सीड फिर से जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा यानी अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद फिर से बेटा न्यू प्लांट को देगा। तो इस प्रकार बच्चों ये पूरी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई। एक बार फ्लावर दोबारा से देखो। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर में नर प्रजनन के रूप में एंडोसियम, एंडोसियम के दो पार्ट फिलामेंट और एंथर, एंथर के अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से परागकण बनते हैं। दूसरी तरफ इसका जो गाइनोसियम है, मादा प्रजनन, मादा प्रजनन के अंदर ये ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग सेल और एक पोलर न्यूक्लियस पाई जाती। फिर इसमें होता है बेटा परागण। परागण की क्रिया में पराग के कण विभिन्न माध्यमों से मादा के वर्तिकाग्र पर आकर व्यवस्थित होते हैं, अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद अपने दोनों ये जो मेल गैमेट्स आपको दिख रहे हैं, नर युग्मक, इनको इसमें डिस्चार्ज कर देते हैं। एक मेल गैमेट्स जो होता है वो एक सेल के साथ मिलकर के जाइगोट बनाता है। दूसरा मेल गैमेट्स जो होता है वो पोलर बॉडी के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, इंडोस्पर्म बना लेता है। आगे चल करके जाइगोट जो होता है बीज में बदलता है, बीज अंकुरित होता है, नए पौधे को जन्म देता है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग इसमें करेंगे डीपीपी, और अगली क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, अगले चैप्टर, और अगला चैप्टर हमारा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।